अस्सलामुअलैकुम। आज का जो लेक्चर का टॉपिक है दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड वाइड वेब, द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WWW कहते हैं, कॉमनली नोन एज द वेब, जिसको हम आम लफाज में वेब कहते हैं, इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पर हम हर तरह की इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। where documents and other web resources are identified by uniform resource locators। जितने भी वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट के ऊपर, हर वेबसाइट का एक URL होता है। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि एड्रेस होता है उस वेबसाइट का, which may be interlinked by hypertext and are accessible over the internet। हाइपर टेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके थ्रू हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकते हैं। आप कह लें ये जैसे हमारे पास ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, अगर इस नॉर्मल टेक्स्ट पे एरो जाता है तो एरो एरो ही रहता है, लेकिन जैसे ही हाइपर टेक्स्ट अगर आपने कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया हो तो जो ऐसे टेक्स्ट जिसके ऊपर आपका एरो हैंड की शक्ल इख्तियार कर जाता है वो हाइपर टेक्स्ट होता है। अगर आप उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट हमारे पास, जैसे कि आप कह लें कि ये हमारे पास एक वेब पेज है, इसके ऊपर ये जो है हाइपर टेक्स्ट है। इस हाइपर टेक्स्ट के साथ एक नया पेज कनेक्ट किया होता है। इसके ऊपर जो हाइपर टेक्स्ट होगा, इस हाइपर टेक्स्ट के साथ एक नया पेज कनेक्ट किया होता है। जैसे जैसे आप हाइपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते जाते हैं, आप नए से नए पेज पर मूव करते जाते हैं। ब्राउजिंग द वेब, ब्राउजिंग का मतलब होता है सर्च करना, तलाश करना। ब्राउजिंग इज़ द एक्ट ऑफ लुकिंग थ्रू आ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली। ब्राउजिंग एक ऐसा तरीक़ाकार है जो जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को जल्दी जल्दी सर्च कर सकते हैं विदाउट अ स्पेसिफिक सेंस ऑफ पर्पस। हालांकि जब आप गूगल के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि इसका सही तरीक़ाकार क्या है सर्चिंग का। सिंपल आप जाके अपने क्यूरी लिखते हैं और उस क्यूरी के अगेंस्ट आपको बहुत सारे रिस्पॉन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक सेंस नहीं है इंफॉर्मेशन को सर्च करने का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट इट यूजुअली रेफर्स टू यूजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये ब्राउजिंग हमें किस तरह से पॉसिबल है? वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। जैसे कि जो कंप्यूटर के यूज़र्स होते हैं वो हो सकता है कि कंप्यूटर से किनसे नाउ हाउ उनकी हो, तो ऐसे बंदे जिनको कंप्यूटर की नाउ हाउ नहीं होती वो भी आसानी से कंप्यूटर के ऊपर सर्चिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक तरीका जो है वो नहीं यूज़ किया जाता। जैसे कि अगर आप मैथ की बात करें ना, तो मैथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक तरीक़ाकार होता है, एक स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं। उन फार्मूलाज के थ्रू ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर जब आप सर्चिंग करते हैं इंटरनेट के ऊपर तो यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है। सिंपल आप क्यूरी लिखते हैं और उसके क्यूरी के अगेंस्ट आपको बहुत सारे रिस्पॉन्स मिल जाते हैं। वेब ब्राउज़र टाइप्स, कौन कौन से टाइप, किस किस तरह के वेब ब्राउज़र्स हम इस्तेमाल करते हैं? वेब ब्राउज़र हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम इंटरनेट को सर्च करते हैं। एप्पल सफारी भी वेब ब्राउज़र है, डॉल्फिन ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम आपने इस्तेमाल किया होगा, मोज़िला फायरफॉक्स आपने इस्तेमाल किया होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने इस्तेमाल किया होगा, ओपरा मोबाइल भी आपने इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा सैमसंग इंटरनेट है और यूसी ब्राउज़र। ये सारी तरह के वेब ब्राउज़र है जो कि हमें इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन सर्च करने में हेल्प करते हैं। Web address is a website address also known as URL, Uniform Resource Locator।
वेबसाइट एड्रेसेस होते हैं, जितनी भी वेबसाइट्स इंटरनेट के ऊपर अपलोड की जाती हैं, हर वेबसाइट को एक एड्रेस असाइन किया जाता है। जैसे आपकी डिवाइस जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाती हैं तो आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है। इसी तरह से जब वेबसाइट्स इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दी जाती हैं, हर वेबसाइट को एक एड्रेस असाइन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं URL इज़ एन इंटरनेट और इंट्रानेट नेम दैट पॉइंट्स टू a location where a file, directory or website page is hosted. They can also be embedded into the code of web pages in the form of hyperlinks to direct the user to other locations on the internet. वेब एड्रेसेस हमारे पास ऐसे एड्रेसेस होते हैं जो कि एक वेबसाइट को असाइन किए रहते हैं, जिसको हम सिंपल फॉर्म में URL भी कहते हैं। What is URL? URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, द यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज अ वेब पेज। ऐसा एड्रेस जो कि आइडेंटिफाई करता है एक वेब पेज को। एक वेब पेज की जो शनाख्त होगी इंटरनेट के ऊपर, उसको हम कहते हैं URL। जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में नज़र आ रहा है, ये URL है। इस जैसा कि आप कह लें कि ये जो हिस्सा है ना, HTTPS, ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। ये हमारे पास होता है प्रोटोकॉल। ये जो आपको नज़र आ रहा है व्हाट इज़ डॉट, ये हमारे पास हिस्सा है, इसको हम कहते हैं डोमेन। तीसरा इसका हिस्सा हमारे पास है वो पाथ। पाथ का मतलब है कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो किस फोल्डर में पड़ी हुई है, किस फोल्डर में और किस हिस्से में पड़ी हुई है, उसको हम कहते हैं पाथ। आप इतना समझ लें कि जो URL होता है इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा इसका होता है प्रोटोकॉल, दूसरा हिस्सा इसका होता है डोमेन। डोमेन यानी कि इसका नाम होता है। डोमेन हमारे पास क्या होता है, ये जो आपके लिखने पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है .com, ये एक्चुअली इसकी डोमेन है। ये एक्चुअली इसकी डोमेन है। और ये जो आपको व्हाट इज़ डॉट टेक टारगेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसका नाम है, वेबसाइट का नाम है। .com में जो है ना, ये डोमेन है एक्चुअली। .pk आपने सुना होगा, .pk भी डोमेन है। .edu ये आपने सुना होगा, .edu भी हमारे पास डोमेन है। ठीक है, तो 3 हिस्से होते हैं हमारे URL के। पहला हिस्सा होता है प्रोटोकॉल, दूसरा हिस्सा होता है डोमेन, तीसरा हिस्सा होता है पाथ। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। पहला हिस्सा इसका होता है प्रोटोकॉल, दूसरा हिस्सा होता है डोमेन, तीसरा हिस्सा इसका होता है पाथ। प्रोटोकॉल बताता है कि ये हमारा इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी पॉसिबल होगी है या नहीं। ठीक है, ये इसका नाम होता है, ये इसकी डोमेन होती है, इसका पाथ होता है। नेविगेटिंग वेब पेजेस। नेविगेटिंग वेब पेजेस क्या होता है? एक्सप्रेशन वेब प्रोवाइड सेवरल वेज टू नेविगेट बिटवीन पेजेस। जो हमें जो वेबसाइट्स होती हैं मुख्तलिफ़ तरीके बताती हैं कि हम एक पेज से दूसरे पेज पर किस तरह से मूव कर सकते हैं। नेविगेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। नेविगेटिंग वेब पेजेस होता है कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर हम किस तरह से जा सकते हैं। आफ्टर यू ओपन अ वेब पेज, जब आप एक वेब पेज ओपन कर लेते हैं, यू कैन यूज़ द डॉक्यूमेंट टैब एट द टॉप ऑफ द एडिटिंग विंडो। तो आपको एक टॉप पे डॉक्यूमेंट टैब मिलती है जो कि एक एडिटिंग विंडो के सबसे ऊपर होती है। ठीक है, सपोज़ आप कह लें कि ये आपने एक वेब एप्लीकेशन खोली हुई है, तो यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगी, यहाँ पर दूसरी टैब मिलेगी, यहाँ पर तीसरी टैब मिलेगी। यहाँ पर जो भी आपने डॉक्यूमेंट खोला होगा उसका एड्रेस मिलेगा, उसका टाइटल मिलेगा। जो आपने दूसरी वेबसाइट खोली होगी उसका टाइटल आपको यहाँ पर मिलेगा, जो तीसरी वेबसाइट खोली होगी उसका टाइटल आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप क्या करते हैं, जब अगर आपने इस टैब पर क्लिक किया होगा तो ये वेबसाइट आपके पास खुल जाएगी। अगर आपने इसके ऊपर क्लिक किया हो तो पहली वाली वेबसाइट की से नहीं रहती बल्कि दूसरा वाला पेज आप खोल लेते हैं। जब आपने इसके ऊपर क्लिक किया हो तो आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाती है। तो जो टैब आपने खोली होती है उस वही वेबसाइट आपने ओपन की होती है।
चूज़ द वेब पेजेस नेम फ्रॉम द विंडो मेन्यू। जो अपनी विंडो मेन्यू है वहाँ से भी आप वेब पेजेस के नेम चूज़ कर सकते हैं। और प्रेस कंट्रोल प्लस टैब, ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस टैब अंटिल द पेज यू वांट अपीयर इन द विंडो टू नेविगेट बिटवीन पेजेस। ये कंट्रोल प्लस टैब जब आप ओपन करते हैं ना, सपोज आपने जो है ना एक टाइम पे 5 पेजेस को ओपन किया हुआ है, आप कंट्रोल प्लस टैब आपने ओपन किया है, तो आपको यहाँ पर 1 2 3 ये जब आपने जो जो आपको मतलब का पेज चाहिए होता है ना, जब तक वो पेज आपके सामने नहीं आ जाता तब तक आप ये बटन प्रेस किए रखते हैं। और जिस पेज को आपने ओपन की करना होता है, जैसे ही कंट्रोल उस मतलब का पेज के ऊपर जाता है, आप इन दोनों बटन्स को छोड़ देते हैं, वो पेज ओपन हो जाता है। Navigate web pages using document tab. Open the website when the web page you want to display and then open the web page. जैसे ही कोई जो आपने पेज ओपन करना होता है, जब आपके सामने आ जाता है तो आप अपने बटन्स को रिलीज़ कर देते हैं, तो वो जो आपने पेज ओपन करना होता है वो पेज ओपन हो जाता है। क्लिक द डॉक्यूमेंट टैब व्हेन द पेज यू वांट टू डिस्प्ले। Navigate web page using the window menu. Open the website with the web page you want to display and then ओपन द वेब पेज। जो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि उस वेबसाइट को ओपन करते हैं, वहाँ पर आप मेन्यू देखते हैं, जिस मेन्यू को आपने ओपन करना होता है सिंपली क्लिक करते हैं, वो मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाता है। क्लिक द विंडो मेन्यू, दिस डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ अप टू 9 वेब ओपन वेब पेजेस। विंडो जो आपके पास विंडो मेन्यू होता है वहाँ पर आप क्लिक करते हैं, ये आपको 9 वेब पेजेस तक डिस्प्ले करवा सकता है। जिस पेज को आपने खोलना होता है आप खोल लेते हैं। क्लिक द पेज यू वांट टू ओपन, उस पेज पे आप क्लिक करते हैं जिसको आप ओपन करना चाहते हैं। द वेब पेज ओपन्स अ पेज व्यू। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, कौन कौन सी वेबसाइट्स हो सकती हैं? होम पेजेस हो सकते हैं, मैगजीन वेबसाइट्स हो सकती हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो सकती हैं, ब्लॉग्स हो सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हो सकती हैं, लैंडिंग पेजेस हो सकते हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स हो सकती हैं, डायरेक्टरी एंड कॉन्टैक्ट पेजेस हो सकते हैं। Evaluation of website. There are different ways used to evaluate the websites which are as follows. Accuracy of web documents, हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक वेबसाइट को evaluate कर सकते हैं, जैसा कि एक वेबसाइट जो है वो कितना के एक्यूरेट है, who wrote the web page, ये वेब पेज किसने लिखा है, and can you contact him or her, जिसने ये वेब पेज लिखा है क्या हम उन तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नहीं। ये एक तरीका है वेबसाइट्स को evaluate करने का। दूसरा है अथॉरिटी ऑफ वेब डॉक्यूमेंट, कि ये जो डॉक्यूमेंट जो पब्लिश किया गया है इसकी अथॉरिटी मीन इसका ओनर कौन है। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ वेब डॉक्यूमेंट, जो वेब डॉक्यूमेंट बनाया गया है उसका मकसद क्या था। चौथा है करेंसी ऑफ वेब डॉक्यूमेंट, जो वेब डॉक्यूमेंट बनाया गया है उसकी करेंसी कौन सी है। कवरेज ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट, इस वेब डॉक्यूमेंट के ऊपर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया गया है। मल्टीमीडिया ऑन द वेब, A website that contains more than one type of media is considered to be multimedia. ऐसा वेब पेज जिसके ऊपर एक से ज़्यादा मीडिया कवर किया होता है उसको हम मल्टीमीडिया वेब पेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि एक पेज के ऊपर आपको टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, ऑडियो इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, वीडियो इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, इमेजेस की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एनिमेशंस की फॉर्म में मिल रही है, तो वो पेज हमारे पास क्या होगा, मल्टीमीडिया वेब पेज। Sites that contain sound, video, animations, images alongside text fall into this category. Web publishing is the process of publishing original content on the internet. वेब पब्लिशिंग ऐसा प्रोसेस है कि हम अपने ओरिजिनल कॉन्टेंट्स को इंटरनेट के ऊपर पब्लिश करवा सकते हैं। द प्रोसेस इंक्लूड्स बिल्डिंग एंड अपलोडिंग वेबसाइट्स। ये प्रोसेस क्या होता है कि आप पहले वेबसाइट बनाते हैं और उसके बाद अपलोड करते हैं। अपडेटिंग द एसोसिएटेड वेब पेजेस, जो आप वेबसाइट आपने अपलोड की हुई है अगर उसके कंटेंट चेंज हो गए हैं तो आपको अपने कंटेंट्स अपडेट करने पड़ेंगे। एंड पोस्टिंग कंटेंट टू दीज वेब पेजेस ऑनलाइन, और जो भी ये कंटेंट्स होंगे उनको ऑनलाइन आपको
पोस्ट करना पड़ेगा। वेब पब्लिशिंग कंप्राइजेज ऑफ पर्सनल बिजनेस एंड कम्युनिटी वेबसाइट्स इन एडिशन टू ई बुक एंड ब्लॉग्स। जैसे कि अगर आपने कुछ सपोज आप कह लें कि आपने एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई हुई है, उस फैक्ट्री में आप जैकेट्स बनाते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो मेरा बिज़नेस है ये पूरी दुनिया तक फैल जाए, तो आप क्या करते हैं, एक छोटी सी वेबसाइट बना लेते हैं। उस वेबसाइट के ऊपर जितनी भी आपने जैकेट्स वगैरह बनाई होती हैं उसकी पिक्चर्स बनाकर, उसकी साथ में कीमत लगाकर आप उसको इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर देते हैं। एक वेबसाइट बनाकर उस वेबसाइट को आपने इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दिया। अब सपोज़ अगर उसमें रेट का कम ज़्यादा करना है या मटेरियल का आपने कम ज़्यादा करना है, या आपने बताना है कि ये स्टॉक हमने सेल कर दिया है, ये स्टॉक हमारे पास रह गया है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने चेंज करनी है, तो आपको अपने कंटेंट्स अपडेट करने पड़ेंगे। तो ये था हमारे पास लेक्चर। या अगर किसी पॉइंट के समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास होता है ना वेबसाइट्स डेवलप करना, इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम एवेलुएट करते हैं इंटरनेट को। हम वहाँ पर देखते हैं HTML हमने वहाँ पढ़ी थी। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं ना, तो आपको HTML आनी चाहिए। HTML एक लैंग्वेज है जिसमें आप वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं। तो अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।